नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का पीईटी के लिए जो 12 गुणा अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं, उनका रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद इस वीडियो में बात करेंगे अभी पीईटी के लिए क्या कट ऑफ गई है, ये तो आपको देख ही रही है। फाइनल इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है 12 गुणा के बाद जब पीईटी होगी, उसके बाद एक पोस्ट के लिए जब एक अभ्यर्थी पास किया जाएगा उस समय क्या कट ऑफ जा सकती है। तो प्रीवियस डाटा के आधार पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जैक्टली कट ऑफ बताई थी आपको, ये रिजल्ट अभी आया पीईटी का, इससे 3 वीक पहले कट ऑफ बता दी थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी पीईटी की, और एग्जैक्ट लगभग सभी कैटेगरी की वही कट ऑफ गई है। उसका प्रूफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाला है, आप देख सकते हो। तो ये रिजल्ट यहाँ पर जारी किया है जो 14 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, उनमें जो पीईटी के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उनका ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले तो डिटेल है कि कितने अभ्यर्थी पास किए हैं, क्या वाकई में 12 गुणा अभ्यर्थी पास किए हैं या फिर नहीं किए हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको वैकेंसी की ओर चलना होगा, कितनी रिक्तियाँ हैं। रिक्तियों की ओर चले उससे पहले आपको बता दूं, जो कट ऑफ पहले बताई थी पीईटी के लिए क्या एग्जैक्टली वो गई है, तो आप देख सकते हो 3 वीक पहले का है। लिंक भी मैं आप डाल दूंगा, डायरेक्टली इस टाइटल से आप सर्च करेंगे तो वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने बात की थी यूआर की 65 जाएगी मेल की पीईटी के लिए, तो एग्जैक्टली 65 गई है। इसी प्रकार ओबीसी की हालांकि यहाँ पर ज़्यादा चली गई है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एज रिलेक्शन का फ़ायदा लिया, उस केस में ज़्यादा चली गई है। तो मैंने कहा था यूआर और ओबीसी का बिल्कुल कम अंतर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अंतर तो क्या थोड़ी बहुत ज़्यादा है मेल कैंडिडेट में, फीमेल में तो नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 62+- 2 बताई थी, एसटी एससी में भी प्लस माइनस से यहाँ पर लगभग वही कट ऑफ गई है मेल फीमेल दोनों की। तो इसी आधार पर आप बात कर सकते हैं कि जो भी अपनी बात होती है डाटा के आधार पर होती है। अब यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो 7,547 है, जिसमें पुरुष है 5,056। इन 5,056 में से जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल वाले हैं ना वो 4,453 है। बाकी यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन हो जाएंगे 500 के आसपास, और फीमेल है वो 2491 है। तो इसका यदि आप 12 गुणा करेंगे ना 4453 का, तो एग्जैक्ट ये 53,436 है, बिल्कुल 12 गुणा पास किए, और फीमेल में भी एग्जैक्टली 12 गुणा पास किए। तो टोटल 86,000 जो 86,049 कैंडिडेट का यहाँ पर होने वाला पीईटी। और इनकी लिस्ट भी 2 लिस्ट निकल के आई हैं, एक मेल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपका फाइनली यहाँ पर इस लिस्ट में जो नंबर आया है पीईटी के लिए वो आया है। जिनका आ चुका है बहुत बहुत बधाई हो, और फाइनल मेरिट के लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की आप देख सकते हो ये कट ऑफ है। जिनको कट ऑफ रीड नहीं करनी आती तो इस प्रकार से जो न्यू कैंडिडेट है, ये कट ऑफ है कितने में, ये 100 में से आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ठीक है। उनमें से अब की बार यूआर की कट ऑफ गई है 65। इनमें जिनका स्कोर बराबर था तो वो कैंडिडेट देखेंगे पार्ट ए और पार्ट बी में ये कट ऑफ गई है। जिनका स्कोर बराबर था उनको देखना है ये, और जिनका इनमें भी बराबर है तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ओबीसी की कितनी गई है, तो ओबीसी गई है 66.81। ओबीसी की किससे ज़्यादा गई है, यूआर से ज़्यादा गई है। कारण क्या है, यहाँ पर जो एज रिलेक्शन वाले कैंडिडेट है ना वो ओबीसी में ही आएंगे, चाहे उनके यूआर से ज़्यादा नंबर क्यों ना हो। तो ओबीसी में इस प्रकार बहुत से कैंडिडेट हैं एज रिलेक्शन का फ़ायदा उठाया तो ज़्यादा कैंडिडेट हो गई, उस केस में आपको लग रहा है यूआर से ज़्यादा है। ईडब्ल्यूएस में 60.24 गई है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में, एससी में 57.96 गई है, और एसटी में 58.03 गई है। ये कांस्टेबल मेल की है। नीचे आप देख सकते हो एक्स सर्विसमैन की क्या कट ऑफ गई है, कांस्टेबल की, एक्स सर्विसमैन की, और यहाँ पर मेल और एक्स सर्विसमैन कमांडो की मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही कट ऑफ गई है। और जो आप फीमेल की देखना चाहते हो तो फीमेल की ये कट ऑफ अब की बार है, फाइनल भी बात करेंगे, लेकिन अब की बार तो आपने देख ली 55 मार्क्स गई है यूआर की फीमेल, और ओबीसी की फीमेल भी 55 एग्जैक्टली ओबीसी की, हालांकि यूआर से थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है फीमेल। ईडब्ल्यूएस की 48 गई है, एससी की 46 गई है, और एसटी की 44 गई है। तो एससी एसटी से ईडब्ल्यूएस अब की बार ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार नहीं था सर्टिफिकेट। तो ये पूरा डाटा का अपन ने एनालिसिस किया था जब पीईटी की कट ऑफ में बता रहा था, उसमें काफ़ी कैंडिडेट का है वो डाटा अपन ने इंक्लूड किया था। अब इसी बेस पर अपन फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। अब यहाँ पर तुलना मैं कर रहा हूँ 2020 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से, क्योंकि 2020 में लगभग इतनी ही, अब वैकेंसी 2020 में थी 5,690, जिसमें मेल कैंडिडेट थे 3,433 और फीमेल थी 1,919। अब की बार वैकेंसी पिछले से ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ अब की बार पिछले से ज़्यादा गई। वैकेंसी ज़्यादा लेकिन कंपटीशन कितना बढ़ चुका, पिछली बार तो रेलवे जैसे एग्ज़ाम भी था। अब की बार आप देखेंगे मेल कैंडिडेट की
पिछली बार और अब की बार की तुलना करूं, ये आपके सामने 2020 की है, ठीक है, ये 2020 की है। 2020 में यूआर की गई थी 61 और अब की बार यूआर की कितनी गई है, 65 गई है, तो ज़्यादा ही गई है ना। पिछली बार ओबीसी की गई थी 58, अब की बार ओबीसी की कम गई थी ना यूआर से पिछली बार, अब की बार 66 गई है ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार थर्ड रैंक पर था एसटी, अब की बार भी थर्ड रैंक पर एसटी नहीं है, ईडब्ल्यूएस है। और फोर्थ रैंक पर अब की बार एसटी है, पिछली बार भी था, एससी है 51 गई थी, अब की बार 57। तो प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ है वो ज़्यादा है अब की बार, हालांकि वैकेंसी ज़्यादा, फिर भी जो कंपटीशन बढ़ा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है और कोई वैकेंसी नहीं थी, उसके कारण आपको ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पर अपन तुलनात्मक रूप से फाइनल कट ऑफ की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आज आपको पता है 2023 का अंतिम दिन है, कुछ ही घंटे बचे हैं 2024 का वेलकम करने के लिए। लेकिन आपके लिए इस अंतिम अवसर पर, अंतिम पलों में आप बहुत ही बेहतरीन डील है वो टेक्स्ट बुक की ग्रैब कर सकते हो, जो आने वाले नेक्स्ट 31 दिसंबर का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में इस प्रकार के बेहतरीन ऑफर जो साल में केवल एक बार देखने को मिलता है, और टेक्स्ट बुक का सबसे कम प्राइस का यही अवसर रहता है। जिस भी कैंडिडेट ने टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया, पास प्रो का मतलब है 700 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास में, यानी 2024 में जो भी एग्जाम आएगा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस वगैरह का, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, उसमें भी प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको पास प्रो में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए ना वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और बेहतरीन डील क्या है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करके अभी वैसे 263 रुपये चल रहे थे, लेकिन मैंने जब ऐप में चेक किया टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करके, तो उससे भी कम प्राइस में ये डील, पता नहीं किस प्रकार, उससे भी कम प्राइस में 243 रुपये में मिल रहा। तो ये अवसर बिल्कुल मत चूकना। आने वाले 1 तारीख से आपका यही प्राइस 499, इसकी दोगुनी होने वाली, तो इसका फ़ायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड में अभी बहुत ही बेहतरीन डील चल रही है, 243 में मिल रहा है, 263 नहीं, अब 43 में। तो आपको लेना कैसे है पास प्रो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको आप देख लेना, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। और स्मार्ट वे के तौर पर आप तैयारी करना चाहते हो एसएससी, जीडी, अदर रेलवे एग्जाम्स की, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। अब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। फाइनल कट ऑफ में ये मत सोच लेना जिनके बिल्कुल कट ऑफ के आसपास नंबर है तो वो फिजिकल की तैयारी ही ना करें। फिजिकल की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो करें, ज़रूर करें, एक्सपीरियंस इसमें आपका बढ़ेगा। और हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट कम समय रहा फिजिकल का, तो काफ़ी कैंडिडेट उसमें फेल हो जाए तो आपको अवसर मिल जाए। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो पिछला डाटा क्या कहता है, प्रीवियस डाटा आप देखेंगे, पिछली बार यूआर में 61 गई थी पीटी की और फाइनल की गई थी 72, यानी 10.89 मार्क्स बढ़े थे यूआर की। अब की बार भी पिछले डाटा के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बताई थी, और कैंडिडेट का जो रेस्पॉन्स पेपर लेवल देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने अनुमान लगाया था कट ऑफ का पीटी की, वही गई। अब की बार यहाँ पर 10 मार्क्स, ये सेम मार्क्स बढ़ने की संभावना है। तो अब जब कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है ना तो मार्क्स कम बढ़ते हैं, ये एक ज़रूर पॉइंट है कि कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो एक मार्क्स में कम कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। और जब कम कट ऑफ होती है ना, बहुत से कैंडिडेट के मार्क्स है वो ज़्यादा रहते हैं कम कट ऑफ में, तो वो एक मार्क्स में बहुत से कैंडिडेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा गई है तो थोड़ी बहुत अब की बार कम ही बढ़ेगी। पिछली बार 61 से 72 हुई थी, अब की बार 65 से यहाँ पर 75 होने के चांसेज है, 75, 74 पॉइंट समथिंग या फिर 75 होने के चांसेज हैं यूआर के। अब उसमें भी डिपेंड करेगा फिजिकल में कौन पास होता है, लेकिन यहाँ पर मैं डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँगा, यहाँ पर कोई तुक्का नहीं लगाऊंगा। इसी प्रकार आप बात करेंगे ओबीसी की भी लगभग 10 बढ़ी थी, 9.52 बढ़ी थी, और अब की बार ओबीसी की ज़्यादा ही गई है यूआर से, तो यहाँ पर भी आप लगभग 9 से 10 मार्क्स बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग ओबीसी की भी लगभग 75.5 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार ईडब्ल्यूएस की लगभग सबसे अधिक ही बढ़ी थी, 10.76 थी, यूआर जितनी ही बढ़ी थी। तो अब की बार यही डाटा देखने को मिलेगा, 60 से 70 तो चली ही जाएगी ईडब्ल्यूएस की। और फाइनल अब की बार एससी एसटी की बात करें, पिछली बार एससी की 57 से 5 बढ़ी थी, अब की बार भी 57 जो लगभग 58 ही है, इनमें आप 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर लो, यानी आपके 63 से 64 मार्क्स जा सकती हैं। एसटी की पिछली बार कितनी बढ़ी थी, 9.86 बढ़ी थी एसटी की, तो अब की बार भी एसटी की लगभग 9.86 या फिर 9-10 मार्क्स के आसपास बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। 58 से आपकी 67-68 हो सकती है, ठीक है। तो इनसे आप अनुमान लगाएंगे ये 2020 में फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ है, ये 2020 का फाइनल कट ऑफ है, और ये 2020 का पीटी का कट ऑफ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2020 का पीटी, ये मेल कैंडिडेट का 2020 का पीटी का है, ये मेल कैंडिडेट का 2020 का फाइनल कट ऑफ है। और इसको अंतर आप देखेंगे तो ये मार्क्स, इतने इतने मार्क्स पर कैटेगरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसी आधार पर यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो मेल कैंडिडेट का। इसी प्रकार यहाँ पर ये फीमेल का डाटा भी आपके सामने रख रहा हूँ।
यहाँ पर आप फीमेल का देखेंगे, पिछली बार फीमेल की जब 12 गुणा की गई थी पीईटी की, वो काफ़ी कम थी। जैसे यूआर की पिछली बार 48 गई थी, अब की बार यूआर की 55.64 गई है, यानी आप कहेंगे 7 मार्क्स ज़्यादा ही गई है। और पिछली बार ओबीसी की गई थी पीईटी के लिए 44, अब की बार लगभग इक्वल गई है 55। पिछली बार यूआर और ओबीसी के मध्य कितना गैप था, 4 मार्क्स का, अब की बार बिल्कुल जीरो गैप है। तो यहाँ पर पिछली बार जो मार्क्स बढ़े थे वो आप देखेंगे, क्योंकि कट ऑफ कम थी, तो कम जब कट ऑफ होती है तो मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर भी यहाँ पर यूआर के 8.53 बढ़े हैं और ओबीसी के 8.88 बढ़े। अब की बारी लगभग 8.5 आप देखने को मिलेगा। तो 55 से आप लगभग 63 के आसपास जा सकती है यूआर की फाइनल कट ऑफ है, लगभग 8 मार्क्स मान के चलो। ओबीसी में भी यही है 63.5 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की पिछली बार सबसे अधिक बढ़ी थी, 14 मार्क्स बढ़ी थी, यानी पिछली बार ईडब्ल्यूएस था 30 मार्क्स, यानी मिनिमम था ईडब्ल्यूएस, सबसे कम था। जब कम मार्क्स होता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कम मार्क्स था 30, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी थी 14 मार्क्स, 44 हो गई थी। अब की बार बहुत कम, मिनिमम मार्क्स तो है नहीं, यानी अब की बार क्या है 48 मार्क्स है ईडब्ल्यूएस का भी, यानी SC ST के आसपास है। तो अब की बार भी आपको ये ज़्यादा ही है SC ST से, जितना SC ST में बढ़ रहा है ना, SC ST में कितना बढ़ रहा है, SC में आपके 6, ST में लगभग 9। तो अब की बार भी 8-9 के आसपास ही EWS की बढ़ेगी, यानी यहाँ पर आपको 57 के आसपास देखने को मिल सकती है। SC की कम बढ़ती है, पिछली बार SC की बिल्कुल बढ़ी थी आपकी 6 मार्क्स ही, अब की बार आप 7 मार्क्स मान के चल सकते हो SC की, तो वो ही 53 मार्क्स के आसपास है। और ST की आप 8-9 मार्क्स मान के चलो, तो उसमें भी लगभग 53 के आसपास आ जाएगी। तो बिल्कुल जो कट ऑफ प्रीवियस में बढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग बढ़ानी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 14 मार्क्स मत बढ़ा देना। पिछली बार बहुत कम थे, मिनिमम तो ज़्यादा बढ़ गए थे, अब की बार 10 के आसपास ही बढ़ेंगे। तो यही है डाटा, प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग फाइनल कट ऑफ है। और प्रीवियस में आप देख सकेंगे ये फीमेल की है पीईटी की 2020 की, और ये फीमेल की है फाइनल 2020 की, और अब की बार 2023 की है पीईटी की। तो तीनों ही आपकी समकक्ष है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा के अनुसार ही मैं बताता हूँ जो भी कट ऑफ रहती है। बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और आप इस अवसर को बिल्कुल भी मत मिस करना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, नेक्स्ट 1 साल का जुगाड़ पक्का कर लेना, बहुत कम प्राइस में टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो कैसे आपको पास लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।